हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाले हैं। बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग इतनी आसानी से सिखाएंगे कि आप एक ही बार वीडियो को देखकर आसानी से कटिंग कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। तो सबसे पहले देखिए, कपड़ा हमने लिया है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का। ये बॉर्डर है। एक बॉर्डर आस्तीन पे आएगा, एक ब्लाउज की कमर पे आएगा। तो पहले हम आस्तीन काटेंगे क्योंकि बॉर्डर हमें आस्तीन पे लाना है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। सीधा अंदर की तरफ है और उल्टा ऊपर की तरफ है। बाजू की जो लंबाई रहेगी वो 4 इंच तैयार है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये इतना इस तरीके से फोल्ड होगा। अगर मार्जिन ज्यादा होता तो ज्यादा फोल्ड होता। तो अब जैसे हमने आपको बताया 4.5 इंच स्लीव्स की लंबाई है। सॉरी, 4 इंच तैयार रहेगी तो 4.5 पर निशान लगाएंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा। ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। और उसके बाद जैसे हम ब्लाउज का जो मुड्ढा काटेंगे वो काटेंगे 6 इंच पर। 6 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 7 इंच। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अब इसके बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे। कैसे? यहाँ पर आपको नोचिस लगा लेने हैं ऐसे। एक सेंटर का नोचिस। और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब इसके बाद स्लीव्स को खोलेंगे। स्लीव्स को खोलने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से हल्का सा राउंडिंग देनी है, जिससे क्या होगा, मुड्ढे में झोल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी स्लीव सबसे पहले कट गई है। स्लीव्स की जो मोरी रहेगी वो तैयार रहेगी 12 इंच। तो यहाँ पर 12 इंच पर निशान इस तरह से लगा देंगे। अब आती है ब्लाउज काटने की बारी। तो ब्लाउज काटने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को काट के अलग कर लेना है। क्योंकि बॉर्डर अलग से पैच होगा पीछे कमर पे। बॉर्डर अलग कर दिया। अब इसके बाद दोनों हिस्सों को इस तरह से खोलेंगे और ऐसे करके बिछाएंगे। अब ये लंबा लंबा हमने बिल्कुल सीधा सीधा बिछाया है। इस पर बढ़िया तरीके से प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले लगाएंगे फोल्ड का निशान, जो नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड होता है। तुरपाई के लिए फोल्ड वाला निशान जो होगा वो लगभग 1.25 इंच का होगा। ये 1.25 इंच का हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद सबसे पहले निशान लगाएंगे हम 4 इंच पर। ये हमने लगाया बेल्ट का। इस तरीके से आपको तिरछा कर देना है। और तिरछा करने के बाद इस तरीके से इसमें ये राउंडिंग दे देनी है। देखिए यहाँ पर आया है 2.5 इंच और यहाँ पर है लगभग 5 इंच। इसी तरीके से आपने बेल्ट का निशान पहले लगाना है। बेल्ट का निशान लगाने के बाद में बेल्ट ही आपको सबसे पहले कटिंग कर लेनी है ऐसे। ये बेल्ट कटिंग हो गया। अब इसके बाद बेल्ट को ऊपर की तरफ आधा इंच चढ़ा कर रखेंगे। देखिए इसलिए ऐसे करके ये आधा इंच हमने चढ़ा दिया। वो इसलिए कि जब हम इसे जोड़ेंगे तो उसमें हमारा ये मार्जिन इतना चला जाएगा। अब हमने ब्लाउज की जो लंबाई रखनी है तैयार, वो रखनी है 15 इंच। तो 15 इंच रखने के लिए हम यहाँ पर 15.5 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया 15.5 पर निशान। मुड्ढा 6 इंच पर हमने आपको बताया था, यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से 9.5 इंच पर लगाएंगे प्लेट का निशान। अब इन 3 निशानों को हम सीधा करेंगे। ये 3 निशान सीधा करने के बाद में एक आधा इंच का निशान अपनी तरफ लगाएंगे हम। ये देखिए। अब इसके बाद इस निशान से, जो निशान लगाया इस निशान से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा इसमें जो तैयार रहेगा वो रहेगा 11 इंच। तो 11 का आधा करके 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिटिंग जो तैयार रहेगी वो रहेगी 18 इंच। तो यहाँ पर 18 का आधा करके 9 इंच पर निशान लगाएंगे। वो भी इस वाले निशान से, आधा इंच वाले से। ये लगा। वही 9 इंच नीचे की तरफ भी सीधा निशान लगाएंगे। ये लग गया। अब इसके बाद इस निशान को एक दूसरे से मिला लेंगे। एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे वो इसलिए, कभी लूज टाइट करना पड़े तो आसानी से कर सके। ये हो गया। अब इसके बाद इसे स्केल को ऐसे रखेंगे और इसको तिरछा रखेंगे। ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ से मुड्ढे की
राउंडिंग देंगे, ये हो गई। तो ये मार्किंग हो गई हमारे ब्लाउज की। अब लगाएंगे प्लेटों के निशान। कैसे लगेंगे देखिए, यहाँ से ये जो निशान है हमारा आधा इंच वाला, इस निशान से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये लग गया। अब इसके बाद 1 इंच इधर को लगाएंगे, 3.5 इंच वाले से 1 इंच अपनी तरफ को लेंगे और 1 इंच उधर को लेंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से ये वाली प्लेट की दूरी नाप लेंगे 2.5 इंच, और इस तरीके से ये निशान लगा देंगे, और इस निशान को हम ऐसे करके तिरछा करेंगे, ठीक। अब इसके बाद इस निशान को ऐसे कर देंगे, सॉरी गलत हो गया ये निशान, इस निशान को ये वाले को लेना है, ये हो गया, और ये निशान ऐसे लगाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ब्लाउज की जो मार्किंग है वो कुछ इस तरीके से हुई है, एक निशान इधर, एक निशान इधर और एक निशान इधर, ये हो गए हमारे प्लेटों के निशान। तो आपको अच्छे से ये प्लेटों के निशान समझ में आए होंगे। अब हम अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे फ्रंट की कटिंग। सबसे पहले हम फ्रंट ही काटते हैं, कुछ लोग बैक भी काटते हैं, सबको अपना अपना तरीका है ये। अब यहाँ पर हमने एक नोचिस लगा देना है लूज टाइट वाला, ये हमारा एकदम फिटिंग का निशान है। अब यहाँ से जो ये निशान लगा हुआ है, यहाँ से एक ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे, वो भी नेक की ब्रॉडनेस। ब्रॉडनेस नेक की रहेगी 6 इंच, तो 6 इंच का आधा करके हमने 3 इंच पर निशान लगा दिया। अब नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक हमारा जो रहेगा वो रहेगा गोल, तो यहाँ पर 6.5 इंच नेक है हमारा, तो 6.5 इंच पर तिरछा निशान लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी राउंडिंग देनी है, नेक जो गोल होगा वो ऐसे होगा। अब इसकी भी कटिंग कर देंगे हाथों हाथ। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे फ्रंट की कटिंग। अब तो फ्रेंड्स अब इसको हम हटा देते हैं, अब बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए जो ये कपड़ा बचा है इसी में से कटेगी, इसको अब ऐसे करके पलट देंगे। पलटने के बाद बेल्ट ये है हमारा, बेल्ट को अलग रखेंगे और इसको इस तरीके से बिछाएंगे, ऐसे। एक चीज ध्यान से देखिएगा गाइस, हमने आधा इंच जितना मार्जिन छोड़ा था वो निशान हमने अब अपनी तरफ को निकाल लिया है, ब्लाउज सीधा रखा है। अब इसके बाद बेल्ट को आधा इंच चढ़ा के फिर से दोबारा इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे। जितना आधा इंच हमने चढ़ाया था पहले उतना ही चढ़ा देंगे, ये चढ़ा दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें हम एक निशान यहाँ पर उठा लेते हैं, जो हमने बेल्ट में 1.25 इंच का छोड़ा था, वो इसलिए कि तुरपाई की फोल्ड के लिए, वो निशान हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, ये लग गया। अब इस निशान से नीचे की तरफ बैक को आधा इंच का मार्जिन देंगे केवल, ये ये वाला फोल्ड वाला निशान है, इससे बैक का आधा इंच का मार्जिन देते हुए निशान को सीधा करेंगे, ये निशान लगा दिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे नीचे से। यहाँ से भी सेम कटिंग कर देंगे बिल्कुल मिलाकर। ऊपर से आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये निशान लगा लें, ये वाला, ये देखते हैं। अब इसके बाद आपने एक चीज और देखनी है, यहाँ पर ये जितना इसकी ये आ रही है चौड़ाई उसी हिसाब से निशान लगा लेना है, ये हो गया। अब आपने पीछे का नेक साथ में ही कटिंग करके चलना है। पीछे का नेक है गाइस 10.5 इंच, तो यहाँ पर तिरछा नापते हुए 10.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और गोलाई में निशान लगा देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर बिल्कुल मिला के कटिंग करना है और बैक इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आपने आधा इंच निकालना है, यहाँ नहीं निकालना और यहाँ नहीं निकालना है। उसके बाद बैक पर भी आपने इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा देना है। तो गाइस ये तो हो गई हमारे बैक फ्रंट की कटिंग। अब हमें निशान चाहिए, तो निशान कैसे लेने हैं देखिए।
निशान उठाने के लिए ये गरारी आती है, ये गरारी आप मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, आपको ले सकते हैं। तो निशान हम पहले नहीं उठाए थे, अब उठाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए, एक निशान ये लगाया हुआ है बैक वाला, ये डट वाला, तो इस निशान से ये बैक वाला डट का निशान सीधा कर देते हैं और यहाँ पर ये नोचिस लगा देते हैं। ये होगा बैक के नोचिस। बैक को अलग रख देते हैं। अब फ्रंट के नोचिस, सॉरी, निशान चाहिए तो इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। तो अब ये जो गरारी है इसे ऐसे यूज करते हैं, देखिए ऐसे करके निशान लगाएंगे और इस तरीके से। ये निशान नीचे आ चुके हैं, अब इसको हटाएंगे और इसको इस तरीके से खोलेंगे। गाइस हो सकता है आपके कैमरे में नजर ना आ रहे हों, लेकिन हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि गरारी से लगाए गए हैं। फिर भी ध्यान से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निशान है, इन निशानों को हम इस तरीके से डार्क कर देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ये निशान होगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।